अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज़ कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं एक नए ट्यूटोरियल के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं उर्दू और अरबिक फ़ॉन्ट्स के बारे में। चूँकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स थे जो हमसे बार बार ये कह रहे थे कि सर अरबी फ़ॉन्ट के बारे में और उर्दू फ़ॉन्ट के बारे में बताइए, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अरबी फ़ॉन्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि जब भी आप किसी अरबी बुक पर काम करेंगे, अरबी किताब पर काम करते हैं या फिर अरबिक मैटर आपको लिखना होता है, तो उसके लिए हेडिंग वगैरह के लिए कौन सा फ़ॉन्ट ज़्यादातर यूज़ करते हैं। देखिए, अरबिक अगर आप वर्ड पे लिखना चाहते हैं या फिर कहीं पे भी लिखना चाहते हैं, गूगल पे, एक्सेल पे या किसी भी प्रोग्राम में या खुद कोरल में, तो आपको ये वाली सेटिंग करनी होती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से आपको, और अरबी लिखने के लिए अगर आफ्ताब कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो ज़हीर आफ्ताब, और अगर आप उर्दू लिखना चाहते हैं तो इन पेज आफ्ताब, यानी दो तरह के अलग अलग कीबोर्ड यूज़ करने पड़ते हैं। उर्दू फ़ॉन्ट के लिए अलग, जैसे कि हाँ हमने उर्दू लिख रखा है, नीचे देखेंगे अगर आप तो ये उर्दू लिखा हुआ है, तो उर्दू के लिए आपको इन पेज आफ्ताब जो कि ये वाला है, ये वाला कीबोर्ड चलाना है। और अगर आप अरबी लिखना चाहते हैं तो अरबी के लिए आपको ज़हीर आफ्ताब वाला कीबोर्ड चलाना होगा। तो अगर आप वर्ड में या फिर किसी भी अदर सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो अरबी के लिए अलग कीबोर्ड यूज़ किया जाता है और उर्दू के लिए अलग। इसमें इन पेज की तरह नहीं होता कि आप डायरेक्ट वहाँ से कीबोर्ड सेलेक्ट कर लें, आफ्ताब फोनेटिक और लिखना शुरू कर देंगे, बल्कि एक प्रोसेस होता है, सेटिंग करनी पड़ती है। वो सेटिंग मैंने वीडियो दिखाया हुआ है उसका, तो आप जो है उसको जाके देख सकते हैं सीधे होम पेज पे जब आ जाएंगे आप, या फिर आप लिख सकते हैं हाउ टू राइट उर्दू इन MS वर्ड वगैरह, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से मैं इसमें नहीं, बल्कि जैसे ही आप सर्च करेंगे होम पेज पर जाएंगे तो आपको यहीं पे दूसरे तीसरे नंबर पे ही मिल जाएगा, हाउ टू राइट उर्दू इन पेज 3। आप ये लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। ओके, चूँकि अभी मेरा नेट ऑन नहीं है, मैंने ऑफ़ किया हुआ है, चूँकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसी वजह से यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकता फ़िलहाल। लेकिन आप जैसे ही मेरे पेज पे जाएंगे और होम पेज पे जाएंगे तो 2-3 नंबर पे ही आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वो देख करके आप सेटिंग कर सकते हैं और इस तरह से यहाँ पे ला सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है मन कसरल असनामा लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला फ़ॉन्ट है आपका सुल्तान मीडियम, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि अगर आप यहाँ पे काफ का अंदाज़ देखेंगे तो बहुत अच्छा से ये इस तरह से लेकर जाता है, जबकि अगर और काफ देखेंगे तो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे कि ये है, तो इस तरह से ये, जैसे यहीं का मन कसर का देख रहे हैं यहाँ पे काफ, तो इसके मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो ये वाला बहुत खूबसूरत लगता है। या आप इसमें और भी कुछ भी लिखना चाहेंगे तो बहुत अच्छा सा आता है। इस फ़ॉन्ट का नाम है सुल्तान मीडियम। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सुल्तान मीडियम नाम है इसका। आप इसको इन पेज 3 पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको कीबोर्ड ज़हीर आफ्ताब वाला चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये अरबिक फ़ॉन्ट है इसलिए। तो जो खालिस अरबिक फ़ॉन्ट है उसके लिए आपको अरबिक कीबोर्ड ही यूज़ करना होता है। तो आप चाहे इन पेज 3 में लिखें, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको इन पेज 3 चलाना ही होगा। आप उस इन पेज में, यानी कि इन पेज 3 के अलावा किसी भी इन पेज में आप इस कीबोर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे इन पेज 2012 हो या कोई भी इन पेज हो, इन पेज 3 प्रोफेशनल के अलावा, तो उसमें आप ये की यानी ये फ़ॉन्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो देख लिया होगा आपने, जैसे कि मैंने यहाँ पे इन पेज 3 में लिखा हुआ है एलान आम, तो ये भी आपके यहाँ पे देखेंगे सुल्तान मीडियम है। वैसे तो लोग अगर जिनके पास इन पेज 3 नहीं होता तो वो, या फिर ये फ़ॉन्ट नहीं होता, तो वो लोग जो है बॉम्बे ब्लैक या उन्वान के नाम से फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं हेडिंग के लिए। बॉम्बे ब्लैक आपको यहाँ से बी पे मिल जाएगा, तो देख लेंगे यहाँ पे बॉम्बे ब्लैक, ये वाला जो फ़ॉन्ट है ये वाला लोग आमतौर से यूज़ करते हैं हेडिंग वेडिंग के लिए, इसमें इन पेज में, आम इन पेज में। लेकिन अगर आपके पास इन पेज 3 प्रोफेशनल है तो ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं आप, जो कि बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे चलते हैं। तो ये फ़ॉन्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया हुआ है। मैं इस
को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे है बेस्ट उर्दू एंड अरबिक फ़ॉन्ट, इसी तरह से आपको मिल जाएगा। एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो बार बार ये कहते रहते हैं, लेकिन हर वीडियो पे देखेंगे आप तो 2-3 तरह के लोग इस तरह से मिलते हैं जो कहते हैं कि डैमेज है, फाइल नहीं खुल रही है वगैरह वगैरह। तो ये उनके कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई कमी रहती है। मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर पुराना हो जाता है तो न्यू विंडोज इंस्टॉल कर लिया करें, या फिर कभी अगर नहीं खुल रहा है, जैसे कि विंडो 7 पे नहीं खुल रहा है, तो आप विंडो 10 किसी के पास लैपटॉप वगैरह है तो उस पर वो फाइल कॉपी कर लें और वहाँ पे खोल के देख लें विंडोज डाल करके। तो इस तरह से थोड़ा सा मतलब इधर उधर करना पड़ता है, तब जाके मतलब कोई चीज़ हासिल होती है। तो मैं इसलिए बता दिया हूँ आपको। हम लोग के साथ में कभी कभी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो हम लोग भी इसी तरह से करते हैं, कभी किसी और कंप्यूटर पर खोल के देखते हैं, कभी किसी और कंप्यूटर पर किसी न किसी तरह से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है आपका सुल्तान मीडियम फॉन्ट, जो कि यहाँ पे नीचे में है, सुल्तान मीडियम फॉन्ट। ठीक है, तो इस तरीके से और भी बहुत सारे फॉन्ट जो कि अरबी के हैं और उर्दू के हैं मैंने यहाँ पे डाल दिया हुआ है। ये सारे फॉन्ट्स जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो हम बार बार यहाँ पे आके नहीं दिखाएंगे, इतने में ही है और ज़्यादा फॉन्ट नहीं है, इसलिए आप आसानी से इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो मन का लास्ट नाम है, ये आपका सुल्तान मीडियम है। इसके अलावा आप यहाँ पे आएंगे तो ये है आगा नादा रेगुलर। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये वाला फॉन्ट भी आप देखेंगे तो एक खूबसूरत सा फॉन्ट मालूम होता है। ठीक है, ये नाम वगैरह लिखने के लिए कहीं पर, जैसे कि अस्कलम अद्दुक्तूर मोहम्मद एजाज कासमी या कुछ भी इस तरह से, मतलब मजमून निगार का नाम या किसी का भी नाम लिखना हो तो इस तरह से ये फॉन्ट बहुत खूबसूरत सा एक फॉन्ट होता है अरबी के लिए। ऐसे ही अरबी मेटर के लिए, अगर आपको अरबी मेटर लिखनी है तो सबसे अच्छा फॉन्ट मैंने जो देखा है अद्दाई वगैरह में, इसी तरह से वाहियतुल उम्मा वगैरह में, बहुत सारे अरबी किताबों में जो है ये वाला फॉन्ट यूज किया जाता है, लोटस लिनो टैब। तो ये फॉन्ट भी मैंने आपके इसमें डाल दिया है लोटस के नाम से, यहाँ पे है लोटस लिनो टैब। तो ये दोनों फॉन्ट आप इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, ऐसे अगर आप यहाँ पे आए तो ये वाला है आपका जनरेटर ब्लैक। तो आप यहाँ पे जनरेटर ब्लैक भी यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये जिमनी हेडिंग के लिए बहुत अच्छा सा फॉन्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये है शक्ल मजल्ला, ये भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है शक्ल मजल्ला। आप यहाँ पे इस दबाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे शक्ल मजल्ला पे। यहाँ पे ये मजल्ला लिखा हुआ है ये, तो ये वाला है आपका शक्ल मजल्ला, इसको भी आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये वाला फॉन्ट आ जाएगा। तो ये वाला फॉन्ट भी अगर आप देखें तो बहुत खूबसूरत सा ये लगता है, इस तरह से देख लीजिए। इस तरह से आमतौर से इस फॉन्ट में लोग जो है कुरानी आयत वगैरह लिखते हैं, तो ये वाला फॉन्ट भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। ओके, इसी तरह से आप यहाँ पे आएंगे तो ये वाला फॉन्ट है आगा मश्क बोल्ड, तो आप इसके आप देख सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप यहाँ पे आएंगे तो आसमीर और आलम लिखा हुआ है, तो ये वाला फॉन्ट एक खूबसूरत सा फॉन्ट है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं कहीं पर। और अगर आपको वर्ड वगैरह में उर्दू लिखना है तो उसके लिए जमील नूरी नस्तालिक ही फॉन्ट सबसे ज़्यादा बेहतर है, तो ये वाला फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने लिख दिया है, इस वर्ड की वीडियोस मुकम्मल हो जाने के बाद आप वर्ड में उर्दू और अरबी में कैसे काम करेंगे उसके बारे में मुकम्मल मालूमात दी जाएगी। नीज़ आप लोगों की ख्वाहिशात के तकमील के लिए जल्द ही MS एक्सेल के वीडियोस बेतरतीब अपलोड किए जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मैंने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे। ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ज़फ़र नाम का एक फ़ॉन्ट है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आपका बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है गंधारा। इसके अलावा आप यहाँ पे आएंगे तो ये भी एक आसमीर, इस तरह से ये फ़ॉन्ट है। तो इस तरह से ये सारे फ़ॉन्ट मैंने आपके इसमें डाल दिया है, आप इंस्टॉल करके अगर आप कोई अरबी किताब या अरबी मजल्ला वगैरह पे या कोई अरबी इबारत पे काम करना चाहते हो तो आप इस तरह से फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप उर्दू लिखना चाहते हैं वर्ड में या किसी भी अदर सॉफ्टवेयर में तो उसके लिए आपको जमील नूरी नस्तालिक जो है यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ता है, और जब भी लिखेंगे तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जमील नूरी नस्तालिक। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख लेंगे जमील जैसे होता है, तो यहाँ पे से आप आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जमील नूरी नस्तालिक। तो यहाँ से आप जमील नूरी नस्तालिक कर सकते हैं। जब आप वो फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर देंगे उसके बाद ही आएगा, इसलिए मैंने ये फ़ॉन्ट यहाँ पे डाल भी दिया है, जमील नूरी नस्तालिक यहाँ बाहर रख दिया है, और नस्तालिक के तमाम फ़ॉन्ट्स मैंने इसके अंदर भी डाल दिए हैं। और भी बहुत सारे उर्दू के फ़ॉन्ट्स होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो होता है वो जमील नूरी नस्तालिक ही होता है वर्ड वगैरह में लिखने के लिए। हाँ, अगर आप उर्दू वगैरह पे काम करते हैं, अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं सर उर्दू फ़ॉन्ट के बारे में बताइए।
आप जब उर्दू कहीं पे इबारत देखते हैं और इस तरह के फॉन्ट्स देखते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है जलसे दस्तार बंदी, ठीक है, ऐसे आपके यहाँ पे लिखा हुआ है नातिया मुशायरा वगैरह, है ना। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, या ये सब देख रहे होंगे आप, ये सारी चीज़ें। तो ये जो है किताबत है, यानी कि हाथ का लिखा गया है। अगर आप इस तरह से लिखवाना चाहते हैं तो आपको किताबत करवाना होगा, ठीक है। या अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना करके ये तमाम फाइल दे दूंगा। आमतौर से जलसे वगैरह का नाम इसी तरह का होता है, तो आपको ये चीज़ें काम में आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये भी किताबत किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें काम आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं यहीं पर। तो अगर आप इस तरह का देख रहे होंगे तो आप खुद समझ जाएंगे ये किताबत है। अलबत्ता इन पेज में, चूंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे सर उर्दू फॉन्ट के बारे में बताइए, तो याद रखिएगा कि उर्दू के जो फॉन्ट होते हैं ये 2-3 ही फॉन्ट होते हैं, जैसे कि नूरी नस्तालिक ज़्यादातर इन पेज में, और फैज़ नस्तालिक जो आजकल ज़्यादा चल रहा है। फैज़ नस्तालिक को इस्तेमाल करने के लिए, चूँकि ये बहुत अच्छा लगता है फॉन्ट, अगर आप देखेंगे नूरी नस्तालिक के मुकाबले में फैज़ नस्तालिक जो कि यहाँ पे ये वाला फॉन्ट है ये बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें दोनों में फ़र्क बता दूं। जैसे कि आप यहाँ पे की देखेंगे, ऊपर वाले में की देखिए और यहाँ पे की देखिए, तो दोनों में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ऊपर का की देखिए और नीचे के की में देखिए, तो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसको लगता है। ऐसे ही की के बाद कोशिश में जो को लिखा हुआ है उसको आप यहाँ नीचे देखेंगे और ऊपर देखेंगे, शिश देखिए, तो उसमें और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये फैज़ नस्तालिक है नीचे वाला, और ऊपर वाला जो है ये आपका नूरी नस्तालिक है। तो फैज़ नस्तालिक इस्तेमाल करने के लिए आपको इनपेज 3 का इस्तेमाल करना होगा, और मैंने इनपेज 3 को कैसे इंस्टॉल करना है उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है। तो अगर आपके पास ना हो तो उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस प्रोग्राम का लिंक भी है, वहां से जाकर डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तमाम तरीके बताए गए हैं। ऐसे अगर यहाँ पे देखेंगे गी और नीचे देखेंगे गी, तो दोनों के गी में भी और क्यों के में देखिए, क्यों के का क्यों कितना खूबसूरत लग रहा है इसमें। तो ये एक बहुत अच्छा फॉन्ट है। ऐसे आप है, ये इसको खींचा गया है यहाँ से, जैसा कि अगर आप इन पे से चलाते होंगे तो जानते होंगे, और नहीं जैसे कि ये इस तरह से रहता है। अगर आपको इसको थोड़ा सा खींचना है तो यहाँ से आप नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, इस तरह से खींच जाएगा। ऐसे और किसी लफ्ज़ को खींचना चाहते हैं तो ऐसे जैसे कि हजरात है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको खींच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ये सब। ऐसे आप ये वाला फॉन्ट जो है सुल्तान मीडियम ही है, तो आप इसको भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप उर्दू के लिए अच्छा फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, यही मशवरा दूंगा कि आप जो है इनपेज 3 यूज़ कीजिए, और इनपेज 3 में फैज़ नस्तालिक एक फ़ॉन्ट आता है, वो आप अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।